टनल में मजदूरों को फंसे हुए आधा महीना बीत गया है। सरकार से लेकर प्रशासन तक सभी का प्रयास जारी है। आज 17वें दिन मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और आज सुबह रेस्क्यू शुरू होते ही खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घटनास्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए सीएम धामी ने जल्द सफलता मिलने की उम्मीद जताई है। सारे इंजीनियर, सारे विशेषज्ञ, सभी लोग अपने पूरे शिद्दत के साथ पूरे 52 मीटर अभी चला गया है बाइक। हम उम्मीद कर रहे हैं जिस प्रकार से काम चल रहा है बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू हो जाएगा और बाइक पार होते ही हम सबको निकालने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। सभी लोग ठीक हैं और सब पूरी ऊर्जा के साथ और सभी एक सकारात्मक रूप से सभी के अंदर मैंने सभी से भेंट की है, सभी को देखा है। हमने जितने भी लोग काम कर रहे हैं सभी ने इस प्रकार की संभावना देखी। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अमीषा हमारे साथ जुड़ गई। अमीषा, जिस तरीके से मजदूरों को निकालने का जद्दोजहद लगातार जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और कहीं ना कहीं आज 17वां दिन है मजदूरों को निकालने को लेकर और कह सकते हैं कि गुड न्यूज मिल सकती है, यानी कि जल्द ही मजदूर अब टनल से बाहर निकलेंगे और अपने परिवारजनों से मिल सकते हैं। बिल्कुल चंदा, कुछ ही पल में जो है बहुत बड़ी जो है गुड न्यूज़ मिल सकती है क्योंकि 17 दिनों से टनल के अंदर 41 मजदूर फंसे हुए हैं और इस वक्त टनल के बाहर हलचल बहुत तेज है। मेडिकल टीम को हाई अलर्ट पे रखा गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही है। इसके साथ ही कुछ देर पहले एक एम्बुलेंस को अंदर भेजा गया था, उसके बाद स्ट्रेचर और कुछ गद्दे भी अंदर भेजे गए थे। उसके बाद दूसरी मेडिकल जो है एम्बुलेंस अंदर गई है और जो है टनल के बाहर बहुत ही ज़्यादा हलचल तेज है। प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कुछ देर पहले ही इस टनल का जायजा लिया था, हालचाल जाना था कि ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है और इसके बाद अब फिर से बड़ी अपडेट यह है कि पुष्कर सिंह धामी फिर से टनल के लिए रवाना हो चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार पुष्कर सिंह धामी से इस सारी अपडेट ले रहे हैं, किस वक्त क्या हो रहा है, साथ ही मजदूरों का हालचाल भी जान रहे हैं। और इसके अलावा अधिकारियों ने जो परिजन है मजदूरों के उनसे कपड़े और बैग तैयार रखने के लिए कहा गया है। इसके अलावा बता दूं कि जैसे ही मजदूर बाहर आएंगे उसके लिए मेडिकल टीम हाई अलर्ट पर है। 41 एम्बुलेंस टनल के बाहर खड़ी है। इसके अलावा एक एयर एम्बुलेंस को भी तैयार रखा गया है और एम्बुलेंस के जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया है ताकि जल्द से जल्द मजदूरों का हेल्थ चेकअप किया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि सभी मजदूर सेफ है या नहीं है, उनकी जो हेल्थ है वो ठीक है या नहीं है। और जो पुलिस है उसने भी पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। इसके अलावा कुछ देर पहले इस तरीके की तस्वीरें नजर आई थी कि जो टनल के बाहर जो भी परिजन मौजूद है मजदूरों के, उन्होंने भारत माता की जयकारे के नारे लगाए थे। इसके अलावा जो यानी कि बस थोड़ा इंतजार और मिल सकता है। सुखद समाचार ये कहना गलत नहीं होगा हमेशा, क्योंकि जिस तरीके से आज 17वां दिन है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और इसके साथ ही देखा जाए तो पहले मैनुअल ड्रिलिंग और उसके बाद लगातार 6 प्लान तैयार किए गए हैं। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तरीके से पूरे तरीके से ड्रिलिंग की जा रही है। 50 मीटर तक की दूरी तक ड्रिलिंग कर दी गई है। लेकिन खास बात यह भी देखने को मिल सकती है हमेशा, जिस तरीके से वहां पर तमाम जो बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई थी, अगर मशीन की खराबी के बाद तमाम तरीके के बैकअप को लेकर प्लान तैयार किया गया था। हालांकि अभी की जो स्थिति वहां पर देखी जा रही है, रैट माइनर्स लगाए गए हैं, यानी कि राइट माइनर्स के तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो वहां पर चूहे की तरह वो कुतरते हुए नजर आ रहे हैं और खुदाई करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि जो मजदूर हैं, क्योंकि 2-3 मीटर की दूरी बताई जा रही है और 2-3 मीटर की दूरी को लेकर जो बड़ी बड़ी मशीनें उन्हें हटाया गया है, रैट माइनर्स को लगाया गया है। बिल्कुल चंदा, ये कहना बिल्कुल भी इसमें ताजुब नहीं होगा कि जहां पर मशीनें काम नहीं आई वहां पर रैट माइनर्स काम आ रहे हैं। और अभी फिलहाल जो है 6 सदस्य की जो रैट माइनर्स की टीम है वो फिलहाल टनल में खुदाई करने में लगी हुई है और NHDCL के जो MD है उन्होंने भी कहा है कि सिर्फ 2 मीटर की खुदाई बाकी है और एक ही पाइप की जो है ड्रिलिंग बची हुई है और उसको जैसे ही पुश किया जाएगा टनल का रास्ता खुल जाएगा और मजदूर बाहर आ जाएंगे। हालांकि इसमें भी 2-3 घंटे लग सकते हैं, लेकिन आज शाम 5 बजे तक गुड न्यूज आ जाएगी। 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। वही चंदा बता दूं कि 12 नवंबर से हमारे मजदूर इस टनल के अंदर फंसे हुए थे। लगभग 17 दिन बीत चुके हैं और तमाम प्रयास जो है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ समेत ITBP तमाम जो एजेंसियां थी वो लगी हुई थी 41 मजदूरों को किसी भी हालत में सुरक्षित बाहर निकालने के लिए। बड़ी बड़ी मशीन, ऑगर मशीन, हाइड्रोलिक मशीन का भी यूज किया गया था, लेकिन बार बार इस ऑपरेशन को रोका भी गया था क्योंकि ऑगर मशीन में बार बार खराबी आ रही थी। इसके अलावा कभी उसके प्लेटफॉर्म में, कभी शाफ्ट में खराबी आई थी। इसकी वजह से कई बार
ऑपरेशन को रोका भी गया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार इस ऑपरेशन पर अपनी नजर बनाए रखे थे। लगातार पुष्कर सिंह धामी से जितने भी जो है मजदूरों के हालचाल की जानकारी। 12 नवंबर यानी कि दिवाली के दिन जब पूरा देश हर जगह रोशन से जगमगा रहा था और उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में जिस तरीके से मजदूर अंधेरे की चपेट में आए, जिस तरीके से उनके जिंदगी में कहीं ना कहीं एक निराशा कह सकते हैं। हालांकि 17 दिन हो चुके हैं अमीषा, और ये कहना गलत नहीं होगा कि मजदूरों के जो हौसले हैं वो अभी तक बुलंद हैं। हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से भी बार बार हौसला अफजाई किया जा रहा है कि कुशलतापूर्वक उन्हें निकाल दिया जाएगा, लेकिन ऐसे में 17 दिन में मजदूर जिस तरीके से अपना हौसला बनाए हुए रखे हैं वो काबिले तारीफ है। बिल्कुल चंदा, 17 दिन का ये जो ड्यूरेशन होता है वो कम नहीं होता है, मजदूर इतने दिन सरवाइव कर पाए। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो एजेंसी है, तमाम बड़ी एजेंसी है, उनकी भी तारीफ करनी होगी, जिस तरीके से वो लगातार काम करते रहे, चाहे मशीन में खराबी आना हो उसको बार बार ठीक किया गया। इसके अलावा जो हमारी एयरफोर्स है उन्होंने भी पूरी मदद की है उगर मशीन को वहाँ पर ले जाने में। तो तमाम तरीके के प्रयास जो है मजदूरों को निकालने के किए जा रहे थे, और 17 दिन से जो हमारे मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए थे उनके भी हौसले कहीं ना कहीं बुलंद थे, और उनके जो परिजन है उनके भी लगातार वो टनल के बाहर उनके परिजन भी रुके हुए थे, और अभी भी वो टनल के बाहर है, और बाहर जो है भारत माता की जयकारे लग रहे हैं। इसके अलावा बता दूं कि जब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अंदर जा रही थी तो उन्होंने विक्ट्री साइन दिया था। इसका मतलब है कि कुछ ही समय और फिर हमारे 41 के 41 मजदूर बाहर होंगे, और उसके हेल्थ चेकअप के लिए 41 एम्बुलेंस लगाई गई है, एयर एम्बुलेंस वहां पर है, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। इसके अलावा 41 बेड का एक अस्पताल भी तैयार किया गया है जहां पर सभी मजदूरों का हेल्थ चेकअप किया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि पूरे तरीके से व्यवस्था चाक चौबंद है ताकि मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जाए। हालांकि जिस तरीके से तस्वीरें लगातार सामने आई है, 17 दिन से लगातार एक के बाद एक तस्वीरें हमने देखी हमेशा की, किस तरीके से मजदूरों को निकालने के लिए जद्दोजहद जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किए जा रही है, और 41 मजदूर 41 एम्बुलेंस भी स्टैंड बाय में रखी गई हैं ताकि अगर किसी तरीके की कोई क्रिटिकल कंडीशन में नजर आता है तो उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए और किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो मजदूर को, इसको लेकर अलर्ट मोड पर रखा गया है। हालांकि जिस तरीके से आपने भी बताया कि परिवारजनों को स्टैंड बाय में रखने को कहा गया कि आप उनके लिए कपड़े और तमाम जिस तरीके की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आप लेकर पहुंचे और टनल के बाहर खड़े रहे, क्योंकि अब जो इंतजार की घड़ी है वो जल्दी खत्म होने वाली है। बिल्कुल चंदा, इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है, बस एक ही पाइप की वेल्डिंग बची हुई है और उसको पुश करना है, जिसके बाद हमारे सभी 41 मजदूर बाहर निकल जाएंगे। मेडिकल टीम, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। पुष्कर सिंह धामी भी जो है फिर से टनल के जायजे के लिए, मजदूरों के हालचाल जानने के लिए टनल के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार फोन पर पुष्कर सिंह धामी से लगातार अपडेट जान रहे हैं। इसके अलावा बता दूं जो 17 दिन थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ देश के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं बल्कि जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी मदद ली गई थी। इंटरनेशनल टनलिंग जो एक्सपर्ट है ड्रिक्स, उनकी भी मदद ली गई थी। इसके अलावा जो माइक्रो टनलिंग एक्सपर्ट है क्रिस कपूर, उनकी भी मदद ली गई थी, सबकी मदद ली गई थी और ये डिसाइड किया गया था कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को चलाना है। देखिए सबसे पहले परपेंडिकुलर जो है इसकी ड्रिलिंग की गई थी, लेकिन तमाम अटकलें आई, वहां से मलबा भी गिरा, सरिये भी आए, जिसकी वजह से ओगर मशीन में खराबी भी आई। फिर ये डिसाइड किया गया था कि हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। 26-27 नवंबर को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रिलिंग की गई थी। और इसके साथ आपको बता दूं जिस तरीके से 12 नवंबर को मजदूर फंसे, उसके बाद ऑपरेशन चलाया गया, उसके बाद इंटरनेशनल नॉर्वे से, थाईलैंड से एक्सपर्ट को बुलाया गया और वहां पर जायजा लिया गया कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को चलाया जा सकता है, कौन से वो पॉइंट है जहां पर ड्रिलिंग करने से कोई भी चट्टान धंसेगी नहीं या फिर कोई भी मलबा नीचे नहीं आएगा। उसके बाद जिस तरीके से ड्रिलिंग वर्टिकल परपेंडिकुलर जिस तरीके से ड्रिलिंग की गई है, और इसके अलावा 2 पाइप देखे 900 mm के यानी कि 35 इंच के जो पाइप सबसे पहले लगाए गए थे ताकि मजदूरों को उनके जरिए बाहर निकाला जा सके। लेकिन जैसे ही मलबा दबा तो फिर रोबोट को अंदर भेजा गया और 21 नवंबर को पहली तस्वीर मजदूरों की देखी गई थी कि सभी मजदूर सुरक्षित है, और उसके बाद अलग से पाइप टनल के अंदर ही अलग से पाइप लगाकर ऑक्सीजन और खाना पानी। सिलक्यारा में जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई है, हमेशा ये कहना गलत नहीं होगा, मिशन रानीगंज को लेकर जो फिल्म जिस तरीके से दर्शाई गई थी बेहद वो सच्ची घटना पर आधारित फिल्म थी और इसी तरीके से मजदूर वहां पर फंसे हुए थे, वो घटना कहीं ना कहीं ताजी होती हुई नजर आती है। हालांकि जिस तरीके से आपने बताया कि देसी के साथ विदेशी उपकरण भी इस्तेमाल किए गए हैं और यही वजह है कि 17 दिन का समय सीमा लग चुका है, क्योंकि 17 दिन की जो समय सीमा है वो कम नहीं है, काफी दिन है और किस तरीके से मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं और पूरा देश कहीं ना कहीं उनके लिए दुआएं कर रहा है, कुशलता के लिए दुआएं मांगी जा रही है, प्रेयर किए जा रही है, लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं कि किसी तरीके से जो 41 मजदूर हैं वो सही सलामत बाहर निकले। हालांकि अगर हमेशा बात कर ले बारिश को लेकर, कई जगहों पर बारिश भी देखा जा रहा है, येलो अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि बारिश की वजह से यह भी खबर सामने आई थी कि बीच में जो तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन है वो रोक दिया गया था।
जी बिल्कुल चंदा, 17 दिनों से आपने ठीक कहा था, 17 दिनों से पूरे देश में दुआओं का दौर जारी था। किसी तरीके से जो हमारे मजदूर फंसे हैं उनको सुरक्षित इस टनल से बाहर निकाले जाए, क्योंकि 17 दिन जो होते हैं बहुत बड़े दिन होते हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आए थे उन्होंने भी जो है पूजा की है, दुआएं की है कि सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाए। इसके अलावा 26-27 नवंबर को जो सबसे बड़ी दिक्कत आई थी वो बारिश की आई थी, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि बारिश हो सकती है। इसकी वजह से भी कई बारिश ऑपरेशन को टालना पड़ा था, लेकिन हमारी जो एजेंसी है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, हमारी सेना के जवान, हमारी पुलिस, सभी अधिकारियों ने, सभी एजेंसियों ने बहुत ही मशक्कत की है। जितनी बार भी मशीनों में खराबी आई उनको तुरंत ही दुरुस्त किया गया और फिर से ड्रिलिंग शुरू की गई थी। लेकिन अभी जो फिलहाल रेट माइनस लगे हुए हैं, 55 मीटर से ज्यादा की खुदाई कर ली गई है, 2 मीटर से कम की भी खुदाई बची है। और जो हमारे रेट माइनस है फिलहाल वो इस मिशन को ऑपरेटिंग मोड में चला रहे हैं। और कहना ये गलत नहीं होगा कि जहां पर मशीनें काम नहीं आई वहां पर हमारे जो है रेट माइनस काम आ रहे हैं, और इस मिशन को पूरा करने में पूरा बड़ी बात है। रेट माइनर्स की उपलब्धि को लेकर किस तरीके से लगातार वे लगे हुए हैं। 2-3 मीटर की दूरी अब कहीं ना कहीं बची हुई है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम 6 प्लान तैयार किए गए थे, एक के बाद एक प्लान लग रहा था कि हाँ ये सक्सेस हो जाएगा और अब मजदूर सकुशल बाहर निकल आएंगे। क्योंकि अगर कल की तस्वीरें हम देखें हमेशा, तो जाहिर सी बात है शाम तक भी निकलने की उम्मीद जताई जा रही थी मजदूरों को लेकर, लेकिन एक के बाद एक खबर सामने आई कि हो सकता है अभी और देरी हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से आज सुबह से लगातार अपडेट आ रही है कि अब ज्यादा दूर नहीं है, जो मजदूर हैं वो जल्द ही बाहर आ सकती हैं। बिल्कुल चंदा, कई बार ऐसे मोमेंट्स आए थे जब लगा था कि अब तो 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकल ही जाएंगे, लेकिन उस टाइम पे जो ओगर मशीन थी, हाइड्रोलिक मशीनें थी, जितनी भी मशीनें थी उनमें तकनीकी खामियां आती गई, जिनको दुरुस्त किया गया, फिर से ड्रिलिंग शुरू की गई। तो ऐसे तमाम मोमेंट्स आए थे जिस पर लगा था कि अभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाएंगे। और लगातार 2-3 दिनों से, बीते 2-3 दिनों से तो ये कयास बहुत ज्यादा लगाए जा रहे थे कि अब मजदूर हमारे सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाएंगे। लेकिन जितनी भी अड़चने आई थी, कभी मलबा गिरना, कभी सरिये आगे होना, तो इस तरीके से, लेकिन अब रेट माइनस लगे हुए हैं, 2 मीटर की भी कम दूरी बची है और किसी भी समय हमारे मजदूर सुरक्षित बाहर निकाले जा सकते हैं टनल से। और इसके लिए मेडिकल टीम को पूरे अलर्ट मोड पे रखा गया है। बाहर पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है, परिजन भी बाहर मौजूद है। जय भारत माता की जयकारे लग रहे हैं, अंदर से माता रानी के जयकारे लग रहे हैं। बिल्कुल, लगातार उनका हौसला अफजाई किया जा रहा है। लोग जल्द से जल्द मजदूरों के सकुशल निकलने का इंतजार कर रही हैं। बहुत शुक्रिया हमेशा इस खबर पर हमारे साथ लगातार बनने के लिए। लेकिन जिस तरीके से 12 नवंबर को यह हादसा हुआ था उत्तरकाशी के सलक्यारा टनल में, जब मजदूर फंसे थे, उसके बाद लगातार एक के बाद एक तस्वीरें हमने देखी कि किस तरीके से लोग बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अब ये इन सब के बीच देखना सबसे ज्यादा अहम होगा कि जिस तरीके से अब कम दूरी बची है 2-3 मीटर को लेकर, और किस तरीके से अब आगे की तस्वीरें आती है। और जाहिर सी बात है पूरा देश कहीं ना कहीं प्रार्थना कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस मामले को लेकर अपडेट देते हुए नजर आ रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी की बात कर ले तो भी उन्होंने अपडेट दिया कि अब ज्यादा दूर नहीं है, 2-3 मीटर कहीं ना कहीं दूरी बची हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द 41 मजदूर सकुशल बाहर निकाले जाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।